दोस्तों नमस्कार। 67 बीपीएससी मेंस के ऑप्शनल पेपर में एक बदलाव किया गया और ये बदलाव क्या है इसी पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आज इस बदलाव को लेकर के लगभग सभी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हुआ, न्यूज़ आया हुआ और बीपीएससी मेंस से ठीक 20 दिन पहले लगभग इस तरह का बदलाव किया गया। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 67वीं बीपीएससी के मेंस का डेट दिया हुआ है 29, 30 और 31 दिसंबर को इसका मेंस संभावित है। इस दिन मेंस होने वाला है और कल ये बदलाव किया गया। ये ना सिर्फ 67वीं में बदलाव किया गया बल्कि 67वीं के बाद जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, 68वीं बीपीएससी हो, 59वीं बीपीएससी हो, लगभग हर जगह ये बदलाव आने वाले समय में भी प्रभावी रहेगा। आखिर वो बदलाव क्या है इसी पर्सपेक्टिव पे हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एंथ्रोपोलॉजी का है, एंथ्रोपोलॉजी जिसका है। इसके अलावा ये सिविल इंजीनियरिंग है और इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एंथ्रोपोलॉजी का फॉर्मेट अलग है। उसके अलावा छोड़ के ये तीनों सब्जेक्ट को छोड़ कर के अन्य जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, उस सभी का फॉर्मेट एक समान है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट का फॉर्मेट अलग रखा गया है, एंथ्रोपोलॉजी का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और सिविल इंजीनियरिंग का। बाकी हर एक ऑप्शनल का फॉर्मेट एक ही है। और वो फॉर्मेट क्या है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मेंस का एग्जाम 300 मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स में सेक्शन 1 में 150 मार्क्स का सेक्शन 1 होता है और 150 मार्क्स का सेक्शन 2 होता है। तो इसको तो यहाँ पे बरकरार रखा गया है, सेक्शन 1 150 मार्क्स का है और सेक्शन 2 भी 150 मार्क्स का। यानी ऑप्शनल का जो पेपर 1 होता है, जिसको यहाँ पे हम लोग सेक्शन 1 कहते हैं, वो 150 मार्क्स का होता है। अब वो 150 मार्क्स का कैसे होगा, उसी पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिया रहेगा और दोनों डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे और दिया हुआ है, यानी पहला क्वेश्चन दिया रहेगा और साथ ही साथ नीचे में और दे करके दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा। उस दोनों में एक क्वेश्चन चूज करके आपको लिखना है, राइट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें भी और दिया हुआ, यानी एक क्वेश्चन पहले ऊपर में दिया रहेगा, उसके बाद और दे करके नीचे में दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आपको चूज करके 2 क्वेश्चन इनफैक्ट आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, क्वेश्चन नंबर 3 में भी। उन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन चूज करके आपको लिखना। क्वेश्चन 2 से एक क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन 3 से आपको एक क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन 2 और 3 में एक एक क्वेश्चन रहेगा। तो ये 100 मार्क्स के हो गए। सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के हो रहा। क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के अभी तक किसी तरह का एक्सप्लेनेशन बीपीएससी ने जारी नहीं किया कि आखिर किस तरह का क्वेश्चन होगा। बस ये लिखा हुआ है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 इन क्वेश्चन नंबर 1, दिस क्वेश्चन विल बी 50 मार्क्स। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 50 मार्क्स का है और ये कंपलसरी है, यानी इसका जवाब आपको देना ही देना है। वैसे भी बीपीएससी के एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं देते तो एग्जाम से आप बाहर हो जाते हैं, बाय डिफॉल्ट एग्जाम से आप बाहर हो जाते हैं, क्योंकि 50 मार्क्स मैटर करता है। लेकिन ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना ही देना है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, ये अभी तक हम लोग को क्लियर नहीं है। क्या ये 25-25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे या 10-10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे? एग्जैक्टली अभी कोई नहीं कर सकता। या 5-5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है कुछ भी फॉर्मेट हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के हम सभी को डाउट है, आई थिंक आप लोगों को भी डाउट होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? क्या 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे या 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे या 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे? ये हम लोग नहीं जानते हैं और आयोग ने इसको लेकर के कोई क्लैरिटी जारी नहीं किया। लेकिन जो भी है, आवश्यकता इस बात की है कि हमें तैयार रहने की जरूरत है। अगर आपने सिलेबस ढंग से कवर किया है, आपने ढंग से पढ़ा है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह का प्रारूप हो, आप इसको कवर कर लेंगे। अब देखिए सेक्शन
2 में अगर आप देखिएगा, सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों में 2-2 क्वेश्चन रहेंगे और एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना है जो 50 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा जो 50 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 अगेन ये कंपलसरी है, इसको जवाब आपको देना ही देना है और इसमें भी वही तरीका अपनाया गया, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहां भी होगा, लेकिन कितना क्वेश्चन होगा, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये हमें पता नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जो कोई भी बदलाव होता है इनिशियली डरावना होता है। बदलाव कोई भी होता है इनिशियली डरावना होता है। हमें जो बिलीव करना है, आपको जो अपने आप पे बिलीव करना है। आपने 1 साल से तैयारी किया, 2 साल से तैयारी किया, 3 साल से तैयारी किया, आपने मेंस का तैयारी किया और मेंस का एग्जाम होने वाला है, तो अपने तैयारी पे आपको भरोसा रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 2-2 क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन आप लिख देंगे वहां से। क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के अभी अनसर्टेनी है, लेकिन अनसर्टेन ये जो है ये बहुत लॉन्ग लास्ट नहीं है। आने वाले कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या इसका फॉर्मेट रहेगा, या हो सकता है आयोग इसको लेकर के जारी कर दे। लेकिन मेरा मानना है कि तैयारी अच्छे से करके जाइए, जो होगा एग्जामिनेशन हॉल में उसको लेकर के फाइट कीजिएगा, लिखिएगा अच्छे से, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।